गीले वस्त्र पहनकर कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। दोनों हाथ घुटनों के बाहर करके न तो भजन करना चाहिए, न कथा सुननी चाहिए और न कोई दान करना चाहिए। जो मनुष्य दोनों हाथ घुटनों के बाहर करके, दोनों हाथ घुटनों के बाहर हों तो दान करे, भजन करे या पूजा करे या पाठ करे, कुछ भी, वो निष्फल हो जाता है। तो ये आपकी गोद है। जब आप बैठते हैं तो आप लोगों ने अधिकांश देखा होगा, हमारे ऋषि मुनि जो भजन तप योग करते हैं वो ऐसे दोनों हाथ गोद के घोंटुओं के पीछे होते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, लटका लेते हैं ऐसे सब लटके। वो सावधान की मुद्रा में हम लोग नहीं रहते, ये सावधान की मुद्रा है भगवान की। तो जब भी आप कथा सुने, भजन करें, दान करें, पूजा करें, खड़े होके कर रहे हैं तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, फिर भी कोशिश करें कि वो कटी के ऊपर हो, कटी के नीचे ना हो, ठीक। और बैठे हों तो वो गोद में हो। अगर एक हाथ कैसे भी बाहर है तो कम से कम एक हाथ तो गोद में होना ही चाहिए, ठीक है। केस खोलकर कभी भी कोई पूजा नहीं करनी चाहिए, भजन नहीं करना चाहिए। भाइयों को चोटी खोलकर कभी कोई पूजा नहीं करनी चाहिए। जो शिखा होती है ना, शिखा, वो बंधी हुई होनी चाहिए। माताओं के बाल बंधे हुए होने चाहिए। कथा में भी बैठे तो बाल बंधे हों, पूजा में कब बैठे हों तो बाल बंधे हों, रसोई बना रहे हों तो बाल बंधे हों, है ना। केस खोलकर आचमन और देव पूजन कभी नहीं करना चाहिए। तांबे का पात्र भगवान को विशेष प्रिय है, और चांदी का पात्र पितरों को पसंद है। तांबे का पात्र भगवान को प्रिय है और चांदी का पात्र वो पितरों को प्रिय है। तो चांदी के पात्रों को, जो कि अधिकांश हम सब यूज करते हैं भगवान के, उनसे अगर डिस्टेंस रखें तो ज्यादा अच्छा है। ताम्र पात्र भगवान की पूजा में रखें तो ज्यादा भगवान को पसंद है। तो ताम्र पात्र अवश्य रखें और चांदी के पात्रों से पितरों की पूजा करें, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। एक बार दीपक जला दिया तो दीप जला के हाथ धो के फिर पूजा में बैठना चाहिए, भजन इत्यादि करना चाहिए। अगर उस समय भी दीप से हाथ लगाने पड़े तो फिर आपको हाथ धो के पूजा पाठ करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। दूसरा, सालिग्राम, तुलसी और शंख। सालिग्राम, तुलसी और शंख जिस घर में होते हैं उस घर में भगवान नित्य निवास करते हैं। इन तीनों को साथ रखने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पर आगे की बात भी ध्यान से सुन लें। सालिग्राम तथा शंख पे रखी हुई तुलसी को अलग करना पाप है, और तुलसी चढ़ाना पुण्य है। भगवान सालिग्राम एक क्षण के लिए भी तुलसी का वियोग बर्दाश्त नहीं करते। अब घरों में सालिग्राम तो हैं, अब तुलसी ऊपर चढ़ा दी तो स्नान याद कराएंगे तो फिर हटेगी कि नहीं हटेगी? हटेगी कि नहीं? अब क्या करें, पाप लगेगा। फिर क्या करें? पहले जो चढ़ी हुई तुलसी है, सालिग्राम को स्नान कराने से पहले एक नीचे तुलसी दल बिछा दें। जिस पात्र में सालिग्राम को स्नान कराना है, पहले उससे तुलसी का स्पर्श कराएं, फिर जल से वो तुलसी हटेगी और उसको सालिग्राम को हटाने से पहले तुलसी दल और चढ़ा दें, तो सालिग्राम का तुलसी का वियोग नहीं होगा।
और सालिग्राम से अगर तुलसी का वियोग आपने कराया तो उसका पाप यह है कि अगली जन्म में आपको पत्नी का वियोग सहन करना पड़ेगा। शंख से कभी भी तुलसी अलग नहीं करनी चाहिए। अगर शंख घर में है तो शंख में तुलसी और जल अवश्य कुछ न कुछ होना चाहिए। तुलसी और जल दोनों ही होना चाहिए शंख में। सूखा शंख नहीं रखना चाहिए घर में। कईयों घरों में शंख है पर सूखा शंख रखते हैं। धर्यो शंख विराज रहो, सूखा नहीं, उसमें जल और एक तुलसी दल अवश्य रहना चाहिए। ये प्रयास करें। और जो इसमें लिखा है बड़ी खतरनाक बात लिखी है, अब हम क्या क्या बताएं। शंख से तुलसी को अलग करने वाला भार्याहीन तथा 7 जन्मों तक रोगी होता है। तो शंख के रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं। शंख में तुलसी का होना बहुत आवश्यक है, लेकिन तुलसी के बिना शंख नहीं रहना चाहिए। समझ में आ गई कुछ बातें? तो घर में अगर शंख है तो तुलसी और जल दोनों रहना चाहिए। सालिग्राम पर एक क्षण के लिए भी तुलसी अलग नहीं होनी चाहिए। मात्र तुलसी दल चढ़ाने से आप लोग अनंत 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 जन्मों के पापों को नष्ट कर कर आप भगवान के धाम जा सकते हैं। इतना बड़ा प्रभाव है। बताओ, ये बात मालूम थी तुमको पहले? तो हम न कहता हूं कथा सुना करो। तुम कथा सुनोगे तब न तुमको बुद्धि आएगा, तब न तुम लोग जो है वो क्या नाम है, वो क्या था, अन्ना, अन्ना क्या था, दूध उफन गया, क्या था वो, हालू उबलाई गए हो। हालू उबलाई गए हो। रे चूल्हे में जान दो उबलाएगो ना, बस बात कटो। राधे राधे बोलना पड़े। आइए